असफलता का डर रहता है, निश्चित रूप से डर रहता है, मुझे भी डर रहता था क्योंकि यही सोचिए कि आपको अगर पूरे हिंदुस्तान में 700-800 लोगों में 600 लोगों में सेलेक्ट होना है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी एंड देयर इज एवरी लाइक्लीहुड दैट यू कैन फेल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही है कि फेल होने में कोई बड़ी बात नहीं, वो समझने की जरूरत है। वो तो आप वो फेल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी मैं बताऊं, एक चीज मैं बताऊं जो कि आप गौर से सुनिए, एक वाक्य मेरा। आज तक मैंने किसी भी सिविल सर्विसेज कैंडिडेट को नहीं देखा है, उनको यकीन नहीं होता, मुझे भी शुरू में यकीन नहीं होता, जब ये सोचता था कि यार 3 लाख लोग अपियर हो रहे हैं पुलिस में, मुझे 100 में 200 में 300 में सेलेक्ट होना है, तो ये तो कैसे होगा। और 200 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान, उसमें यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, हर यूनिवर्सिटी में 20 डिपार्टमेंट है, हर 20 डिपार्टमेंट में एक एक दो दो टॉपर होंगे, तो इतने सारे लोग तो टॉपर ही रहते हैं, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, IIT तेज लोग होते हैं। तो ये चीज याद रखिए कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर रीजनेबली इंटेलिजेंट, यू नीड नॉट बी top most IQ level. If you are reasonably intelligent and you are disciplined, you are organized, you are self-critical, you can evaluate yourself. अपने आप को हमेशा लगातार आप assess कर सकते हैं कि आपकी दिशा सही है। मैं आपको बताऊं, एक बार झटका लग सकता है, आप दूसरी तीसरी बार में, मैं नहीं कह रहा हूं पहली बार नहीं, पहली बार में भी हो सकता है। I've seen people, हमारे समय में तो उसमें 3 ही अटेम्प्ट होता था और 26 साल अपर लिमिट होती थी और बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होते थे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने देखा कि टॉप 10 में लोग हुआ करते थे, बहुत सारे लोग। आई रिमेम्बर कि मेरे समय में IIT कानपुर, IIT दिल्ली वगैरह से बहुत सारे लोग टॉप 10 वगैरह में हुआ करते थे। तो ये चीज आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं। फेल होने से मत डरिए, एक बार फेल हो भी गए, इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आप में अगर काबिलियत है तो। और दूसरी एक चीज है, दूसरी जो चीज करती रहनी चाहिए कि साथ में जो दूसरे एग्जाम्स हैं, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या इंजीनियरिंग सर्विस है या फॉरेस्ट सर्विस है, और भी कई एग्जाम्स होंगे। जैसे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि इंजीनियरिंग मुझे आती थी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था, तो हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों दिया था, दोनों में मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया, 8-10 रैंक आ गया था दोनों में। तो एक रहता था कि चलो कुछ नहीं होगा, सिविल सर्विस नहीं होगा तो कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि उससे टेस्ट भी हो जाता है कि आप अगर जो सिविल सर्विस ऑफ कोर्स द टफेस्ट एग्जामिनेशन, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपको एक वो भी रहता है कि चलो हम मतलब कहीं पे है, एक मेरा लेवल है तो मैं आगे मेहनत कर सकता हूँ। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आप फेल हो रहे हैं या फॉरेस्ट सर्विस में भी फेल हो रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कहीं कुछ गलती और है जो कि मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि आप दूसरे सारे एग्जाम्स में फेल हो जाइए, उसमें पास हो जाइए, क्योंकि ये चीज ऐसी है नहीं। क्योंकि आपको मेथड्स हर जगह पे होते हैं, डिसिप्लिन और वो सब चीजें, सेंस ऑफ कंपटीशन, सेंस ऑफ स्ट्रगल, सेंस ऑफ हार्ड वर्क, हर जगह पे वही होता है। तो आपको दूसरे जगहों पे अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूपी PSC PCS में आपको रिटर्न में भी सिलेक्ट ना हो और आप सोचे सिविल सर्विस। तो वो सब चीजें करते रहनी चाहिए और करेक्शंस लगातार करते रहने चाहिए। और डरिए मत, फेल होने से मत डरिए, फेल होने से मत डरिए। फेल होना, कौन फेल नहीं होता, ये आप किसी भी सफल आदमी से पूछिएगा, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फेल होता है। फर्क इतना ही होता है, वो फेल होने से निराश नहीं होता है और फेल होने के बाद अपने आप को चेंज करता है, चेंज करता है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मैं जनरल स्टडीज का पेपर दिया था और जनरल स्टडीज के पेपर में 600 में से मेरे ख्याल से 274 नंबर के कैसे आए हुए थे। अब मैं संतुष्ट नहीं था क्योंकि फर्स्ट पेपर तो ठीक था, लेकिन सेकंड पेपर जो उसका था उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो मुझे लगता था कहीं पे मेरी अप्रोच में गड़बड़ है। और फिर मैंने कॉन्शियसली, क्योंकि उसी चीज को रिपीट करता था वैसे ही नंबर आता, तो सेकंड पेपर को मैंने कॉन्शियसली कुछ चेंज करने, कुछ एडिशनल चीजें करने की कोशिश, अलग तरीके से करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद दूसरी दफा एग्जाम के दूसरी बार मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन दूसरी बार जनरल स्टडीज में मेरे नंबर जो है 60 नंबर, 60-70 नंबर और ज्यादा हो गए। तो ये कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे एरर कर रहे हैं। और एरर खाली एक सब्जेक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई सब्जेक्ट लगता है कि आप अटक रहे हैं तो सब्जेक्ट छोड़ने में सोचिए, लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो 4 लोग दूसरे कर रहे हैं इस कारण से करिए, वो सब ट्रैप में मत पड़िए, फॉर्मूला में मत पड़िए। यू फाइंड आउट कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है और आपकी कमजोरी।